जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, डी ट्रिपल एस बी टी जी टी के कई सारे पेपर्स जो है वो पेंडिंग है ना। डी ट्रिपल एस बी टी जी टी एस एस टी की बात कर लें, साइंस की बात कर लें या बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर लें। और आपको पता है कि अभी पीछे एक कैलेंडर इशू किया गया था जिसके अंदर बताया गया था कि जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके एग्ज़ाम्स कब कब होंगे, और एक दो टीचिंग के भी एग्ज़ाम्स उसके अंदर बताए गए थे कि टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम, उर्दू के एग्ज़ाम कब तक होंगे। अब उसमें आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट मिड सितंबर तक की डेट्स तो दे रखी थी। तो अगर बात यह है कि ये एग्ज़ाम अगर मान लीजिए अक्टूबर में भी होना हो रहा होता, कि अगर ये एग्ज़ाम अक्टूबर 2024 में हो सकता है ना, तो अब तक जो है वो डेट शीट आ जानी चाहिए थी, पर अभी तक तो आई नहीं है। और मुझे लग भी नहीं रहा है कि अब आएगी। थोड़ा सा मामला जो है वो लटकता हुआ दिख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये पेपर कब तक होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछते रहते हैं, पेड क्लासेस में भी पूछते हैं, आप वाईटी पे भी पूछते रहते हैं। तो देखिए, कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें, जो सिचुएशन बन रही हैं, दो तीन रीज़न है जिससे लग रहा है कि शायद ये एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट हो सकता है। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आप अपनी तैयारी अक्टूबर 2024 ही मान के चलिएगा, अक्टूबर एंड तक भी हो सकता है। क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम अक्टूबर 2024 तक नहीं हो पाता है तो फिर मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम फिर नेक्स्ट ईयर होगा। फिर एग्ज़ाम ये नेक्स्ट ईयर होगा, जनवरी फरवरी तक ये एग्ज़ाम जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए कि आप फिलहाल अपनी तैयारी अक्टूबर के हिसाब से करिए कि अक्टूबर एंड में आपका एग्ज़ाम होगा। अब मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम थोड़ा आगे भी जा सकता है, कि ये एग्ज़ाम अक्टूबर 2024 में जाएगा या नेक्स्ट ईयर में जाएगा, उसके दो तीन रीज़न है। पहली बात तो ये है कि आप देख रहे होंगे आए दिन दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कभी जो है वो एक पेज पे दोनों लोग नहीं हो पाते हैं। अक्सर इनके बीच में अधिकारों का संघर्ष चलता रहता है। कभी वो कहते हैं कि एलजी फाइल रोक ले रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, और इसका पूरा आनंद ले रहे हैं डी ट्रिपल एस बी में बैठे अधिकारीगण, क्योंकि उनको कोई फर्क वरक पड़ नहीं रहा है इस बात से। बच्चों का जो फ्यूचर है वो लटकता चला जा रहा है, लेकिन राजनीतिक महकमे को इसकी जो है वो गंध भी समझ में नहीं आ रही है, इसकी जो आहट भी सुनाई नहीं दे रही है कि भाई बच्चों का करियर जो है वो दांव पे लग रहा है। अभी क्या होगा कि बहुत सारे लोग ओवर एज हो जाएंगे इसके चलते, नेक्स्ट वैकेंसी आने से पहले, तो उनकी जवाबदेहिता कौन तय करेगा। इसीलिए हम लोगों ने पहले भी जब ये बात कही थी कि भाई अगर आप वैकेंसी रेगुलर निकाल रहे हैं तो कोई ओवर एज हो रहा है तो बात समझ में आ रही। जब आपकी वैकेंसी ही 2-2 साल बाद निकलेगी, 4-4 साल बाद निकलेगी, तो उसमें लोग ओवर एज हो जाएंगे, तो उसमें कैंडिडेट की क्या गलती है। भाई जो लड़का तैयारी कर रहा है, अगर उसकी टीजीटी की एज 32 पार हो गई तो उसकी गलती थोड़ी ना है कि अगर आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, और आप वैकेंसी निकाल रहे हैं तो एग्जाम टाइम पे नहीं ले पा रहे हैं। तो एक तो क्या है कि एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच का जो डिस्प्यूट है वो हर्ट कर रहा है इस चीज़ को। और इसमें डी ट्रिपल एस बी भी जो है वो साइलेंट मोड में चला गया है कि पहले इधर हो जाने दो, फिर बता देंगे क्या होगा क्या होगा। दूसरा क्या है, डी ट्रिपल एस बी पीछे के सारे एग्जाम्स ले रहा है। पीछे के एग्जाम्स का मतलब कि वो सितंबर उनका पूरा बुक है, क्योंकि वो नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम हो रहे हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। उसके अलावा टीचिंग के भी उन्होंने कुछ कुछ एग्ज़ाम लिए हैं, पर जो मेजर एग्ज़ाम है वो नहीं हो पा रहे हैं। तीसरी क्या एक बात है कि देखिए, अगर टीजीटी का पेपर लेना है ना, तो उसमें क्या होता है, संख्या ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होते हैं। पीजीटी वीजीटी में एक एक दिन में एग्ज़ाम हो जाते हैं, टीजीटी में ऐसा नहीं हो पाता, 3-4 शिफ्ट में लेना पड़ता है एग्ज़ाम। तो मुझे लगता है कि अब सितंबर में तो नहीं हो पाएगा, सितंबर तो गया है, मतलब सितंबर तो बुक है। फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स लाइंड अप हो जाएंगे, तो एसएससी के एग्ज़ाम्स पे क्या डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम को वरीयता दी जाएगी। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं, अगर कराना चाहेंगे, इच्छा शक्ति होती है तो आदमी काम कर लेता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इच्छा शक्ति का अभाव दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि शायद ही अब ये एग्ज़ाम अक्टूबर में भी हो पाए। मैंने आपको पहले भी वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि मुझे नहीं लगता, जब सारे लोग कह रहे थे कि अगस्त में पेपर हो जाएगा, तब भी मैंने ये बात कही थी कि मुझे नहीं लगता कि अगस्त में पेपर हो पाएगा, माइट भी ये अक्टूबर में जाए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अक्टूबर एंड तक पेपर हो जाए। लेकिन आप मान लीजिए कि अगर अक्टूबर एंड तक पेपर नहीं होता है तो फिर ये एग्ज़ाम थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, तो आप में से कुछ लोग होंगे जो चुप मार के बैठ जाएंगे कि यार अभी तो पेपर हो ही नहीं रहा है, और जो बैठ जाएगा
उसी का सिलेक्शन नहीं होगा। लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको जनरल पेपर में बहुत स्कोर करना है, आपको जनरल पेपर में मोर देन 75 नंबर स्कोर करना है, और वो प्रैक्टिस से आएगा। जनरल पेपर के अंदर आपके 5 सेक्शन हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए और मैथ्स। और मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर आपको कम से कम 75 प्लस का स्कोर करना है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आप सारे के सारे पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। डेली एक पेपर लगाना शुरू करिए, चाहे वो पीआरटी का पीवाईक्यू हो, चाहे वो टीजीटी में बाकी टीजीटीज में पूछा गया हो या पीजीटीज में पूछा गया हो। जनरल पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, हमारे भी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, या आप मार्केट में जाएंगे तो आपको किताबें मिल जाती हैं जिसमें पीवाईक्यूज जो है वो ढेर सारे दिए होते हैं। मोटी वाली किताब लेकर आइए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू हो। एक पेपर डेली लगाना शुरू करिए। एटलीस्ट हिंदी की प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। मैं हमेशा आपसे ये बात कहता हूँ कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग अगर आपने ये 3 पे ढंग से पकड़ बना ली तो आप आराम से 75 प्लस का स्कोर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं टीजीटी एसएसटी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा है तो फिर आप जीए पे फोकस करिए, करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ों पे, स्टैटिक जीके पढ़ने की कोशिश करिए, समय आपको मिलेगा। और जो लोग सब्जेक्ट की तैयारी, चूंकि मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है तो मैं एसएसटी की बात करूंगा। सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपको चारों पोर्शन आएंगे। पेडागोजी पे थोड़ा डाउट है, संशय है कि आएगा या नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो वो सीडीपी सॉरी जो सीटेट में आप पेडागोजी पढ़ते हैं एसएसटी की, उससे आपका काम हो जाता है। इनको अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज पढ़ने पड़ेंगे। तो इनको बढ़िया से पढ़ के आप यहाँ से इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप मेरे बैचेस से जुड़ सकते हैं। आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे, DSSB का बैच मैंने अभी लेटेस्ट ख़त्म किया, उसमें कुछ क्लासेस बच रही हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो सिलेबस में कुछ नए टॉपिक आए थे वो बच रहे हैं, वो उनको अभी कराना है मुझे। तो आप वो बैच ले सकते हैं और उस बैच से आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा तो आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं कि रिकॉर्डेड बैच देखिए। उससे क्या होता है, टाइम बचता है, आप थोड़ी स्पीड में देख सकते हैं, और आराम से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि आज मुझे ये वाला टॉपिक ख़त्म कर लेना है, ये वाला टॉपिक ख़त्म कर लेना है। तो अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मान के चलिएगा पेपर अक्टूबर के एंड में होगा। अगर इन केस पेपर अक्टूबर एंड में नहीं होता है तो फिर ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है मामला। ठीक है, बाकी बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में कुछ बताते हुए, कुछ समझाते हुए। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।